पञ्चाध्याया वयवम् मम कर्तुर्ग्रन्थराजमात्म्यवशात् अर्थालोकनिदानम् यस्य वचस्तं स्तुवे महावीरम्। पेज नंबर 13 नंबर 38। चलिए अब जो है अपना विषय अभी जो है ये 23 से यहाँ 37 तक देशांश का नहीं, ये जो है मैंने इसका चौड़ाई का विस्कम्भ का वर्णन चला। अब यहाँ जो है द्रव्य के ऊर्ध्वांश क्रम लंबाई का वर्णन 38 से 63 तक चलेगा। अब इसमें जो है 38 नंबर का श्लोक है, यहाँ से अब अपन दूसरा उसी द्रव्य के अंशों के खुलासा कर रहे हैं। तो अभी जो है प्रदेशों की अपेक्षा अब जो है यहाँ पर गुणों की अपेक्षा जो है यहाँ पर लंबाई की अपेक्षा वर्णन चलता है, गुणों की अवस्था की अपेक्षा। अथ चैवते प्रदेशाः सविशेषा द्रव्यसंज्ञया भणिताः अपि च विशेषा सर्वे गुणसंज्ञास्ते भवन्ति यावन्तः। अर्थ जिन ऊपर जिन देशांशों प्रदेशों का वर्णन किया गया है वे देशांश गुण सहित हैं। गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। उन देशांशों में रहने वाली जितने विशेष हैं उन सब की गुण संज्ञा है। क्या देखिए यहाँ पर जो है अब यहाँ पर कहते हैं कि जो ऊपर जिन देशांशों अर्थात प्रदेशों का वर्णन किया गया है वे देशांश गुण सहित हैं। देश और देशांश, यहाँ देश माने द्रव्य और द्रव्य के अंश देशांश। जैसे अपन देश और प्रदेश, जैसे भारत देश उसके मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि आदि उसके अपन प्रदेश कर देते। ऐसे यहाँ पर जो है द्रव्य को देश और उसके अंशों को प्रदेश। अब अंश किस रूप में लेना है यहाँ? चौड़ाई के रूप में, लंबाई के रूप में, मोटाई के रूप में, किस रूप में उनका अब अपन खुलासा चल रहा है। अब वो यहाँ देखिए आगे। अब यहाँ कह रहे हैं कि वे देशांश गुण सहित हैं। जो देशांशों की बात चल रही है यहाँ तो वे गुण सहित होते हैं। गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। मतलब गुणों को अपन देशांश कह सकते हैं। गुणों को देशांश कह सकते हैं। भाई ये देशांश प्रदेशों के रूप में है, वे देशांश उनकी विशेषताओं के रूप में। द्रव्य की विशेषताएं गुण हैं, तो अब उन विशेषताओं की वे भी विशेषताएं अनंत हैं। अब उन विशेषताओं को अपन को यहाँ पर खोल करके, चूँकि उन्हीं सारे देशांशों को मिला करके द्रव्य होता है, तो ये सारी चीज़ें अपन जैसे जब अपन बोलते हैं द्रव्य सामान्य द्रव्य विशेष, क्षेत्र सामान्य क्षेत्र विशेष, काल सामान्य काल विशेष, भाव सामान्य भाव विशेष। तो ये सामान्य में उन्हीं का समूह, किनका? द्रव्य पूरा, पर उसी के विशेषों में अपन को लेना, जैसे प्रदेश है, फिर गुण है, फिर पर्याय है, ये उसी द्रव्य के विशेष हो गए।
फिर अब इनके भी विशेष, फिर गुणों के भी विशेष। तो गुणों के विशेष माने गुण जो द्रव्य जो है लंबाई के रूप में, चौड़ाई के रूप में, मोटाई के रूप में मिलेगा आपको। ये उसका देखने का वस्तु का तरीका हो गया। द्रव्य किस रूप में मिलेगा आपको? यहाँ लोक में भी अपन लंबाई, चौड़ाई, मोटाई बराबर वस्तु। अब इसमें अपने एक एक दृष्टिकोण का भी खुलासा करना था। लंबाई कितनी, मोटाई कितनी, चौड़ाई कितनी, तो अब उसको भी अपन विभाग करते हैं। पहले तो द्रव्य के विभाग किए लंबाई, चौड़ाई, मोटाई के रूप में, फिर उसी के उस एक एक के विभाग किए अपने। लंबाई का विभाग किया व्यवहार से, पहले द्रव्य का विभाग किया, फिर एक एक लंबाई, चौड़ाई, मोटाई उनका विभाग किया। तो अब जो है अपन को ये पहले तो सामान्य रूप से अपन ने प्रदेश का है, अब उन प्रदेशों का फिर अपन ने जो है मैंने चौड़ाई के रूप में, पहले तो चौड़ाई उसकी द्रव्य की विशेष, अब उस चौड़ाई के फिर अपन ने प्रदेशों के रूप में विभाग किया। अब अपन यहाँ पर लंबाई के रूप में उसके विभाग कर रहे हैं। तो अब उसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। गुण सहित उन्हीं देशांशों की माने जो पहले अपन ने प्रदेश के अंश बनाए थे वे गुण सहित होते, ये प्रदेश बिना गुणों के नहीं होते। तो उन सहित गुण सहित उन्हीं देशांशों की द्रव्य संज्ञा है। उन देशांशों में रहने वाले जितने विशेष हैं उन सब की गुण संज्ञा है। क्या? उन देशांशों में यानी उन प्रदेशों में रहने वाले जितने विशेष हैं उन सब की गुण संज्ञा है। गुण संज्ञा जितने उसके विशेष हैं उन प्रदेशों में जो विशेषता यानी द्रव्य में जो विशेषताएं अपन कहें गुण, वो गुण कहलाते हैं। अब उनकी जो है यहाँ पर स्पष्टीकरण चल रहा है। और जी 93 गाथा में आया था प्रवचन सारी, वो अलग है, ऊर्ध्वता सामान्य और ऊर्ध्वता विशेष, उन्हीं की बात चल रही है सब, वही चल रही ना, विस्तार से चल रही वही गाथा। उन्हीं का विस्तार चल रहा सब। भावार्थ द्रव अनंत गुणों का समूह है, इसलिए जितने भी द्रव के प्रदेश हैं सब में अनंत गुणों का अंश है। उन गुणों सहित जो प्रदेश हैं उन्हीं की मिलकर द्रव संज्ञा है, गुणों की विशेष संज्ञा है। देखो इसमें विशेषता समझना, प्रदेश विशेष देशांश और गुण रूप में देशांश, इन दोनों में क्या अंतर है? प्रदेश विशेषांश जो होते हैं वे खंड करके होते हैं और गुण विशेषांश जो होते हैं वे द्रव्य में अखंड होते हैं। हाँ, समझ में आया? प्रदेश तो द्रव्य है, मान लीजिए इतना चौड़ा, तो प्रदेश तो इतना हिस्सा होगा, अब इतो द्रव वो अलग है, पर गुण ऐसा नहीं है। गुण जो है जितने प्रदेश हैं उन सारे प्रदेशों में एक एक गुण पूरा फैला हुआ है, व्याप्त है। जैसे प्रदेश का हिस्सा किया अपन ने, तो एक एक प्रदेश में एक एक प्रदेश तो पूरा द्रव्य नहीं होगा, पर एक एक गुण पूरे द्रव्य में व्याप्त है। सही, ये उसकी विशेष अलग अलग सभी गुण सभी में व्याप्त है। गुण जो है पूरे द्रव्य में व्याप्त है और पूरे प्रदेशों में व्याप्त है, जबकि प्रदेश एक एक क्षेत्र एक एक स्थान विशेष में रहेगा। इसलिए वो पहले प्रश्न उठाया था कि भैया तुम गुणों के समूह को द्रव्य कहते हो, तो एक एक प्रदेश में पूरा द्रव्य तो है, एक एक प्रदेश में पूरे गुण तो हैं, तो उतने उतने प्रदेश को तुम गुण क्यों नहीं मान रहे? गुणांश द्रव्यांश क्यों मान रहे? उसको पूरा द्रव्य मानो ना एक एक प्रदेश को। तो वो कहते नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? कि गुण जो है अगर एक प्रदेश में ही सारे गुण आ जाए, पूरे में भी गुण नहीं मिलेंगे। यदि उस एक प्रदेश में ही तुमने अलग कर दो, द्रव्य मान लो, तो फिर जो है भी सारे गुण वहाँ आ जाएंगे, बाकी द्रव्य का क्या होगा? तो गुण तो खंडित होते नहीं है।
इसलिए आपका जो है इस प्रकार का जो शंका है या तर्क है वो सिद्ध नहीं होती। अगर एक एक प्रदेश को अपन पूरा द्रव मान लेंगे तो फिर गुण पूरे द्रव उसी एक एक प्रदेश में आ जाएंगे, तो बाकी द्रव में फिर गुण कैसे रहेंगे? इसलिए ये आपकी बात जो है सिद्ध नहीं होती है। जैसे दृष्टांत दिया था कि जैसे गुण तो जो है जैसे पूरे प्रदेशों में व्याप्ति है, बांस का दृष्टांत दिया था। एक हिस्सा में अपन जैसे उस बांस को हलाओ तो पूरा बांस हिलता है, पूरा बांस। ऐसे ही जो है गुण कोई एक प्रदेश में पूरे नहीं आ जाते, गुण तो जो है पूरे प्रदेशों में अखंड व्याप्ति हैं। इसलिए एक एक प्रदेश गुण नहीं, द्रव्य नहीं बन सकता है। ये उसमें अपन ने पहले हेतु पढ़ा था। तो अब जो है यहाँ पर जो द्रव अपन ने भावार्थ संख्या गलत लगी, 38 के बाद 39 डालने 36 लगी। चलिए तो अब क्या हो गया, ये द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए जितने भी द्रव्य के प्रदेश हैं सब में अनंत गुणों का अंश है। पूरे गुण नहीं, सब प्रदेशों में गुणों का अंश है। उन गुणों सहित जो प्रदेश है उन्हीं की मिलकर द्रव्य संज्ञा है। गुणों की विशेष संज्ञा जानना, वो देशांश हैं और ये विशेष हैं। देशांशों के अथवा द्रव्य के विशेष गुण जानना चाहिए, मानो उनकी विशेषताएं हैं। प्रत्येक देशांश की और प्रत्येक गुणों की ऐसी सब में जो है ये विशेष, माने उनमें जो है इस प्रकार के जो है गुण सब में व्याप्त करके रहेंगे। उन सब में ये विशेषताएं पाई जाएंगी, एक एक प्रदेश में और संपूर्ण द्रव्य में ये विशेषताएं पाई जाएंगी। ये पूरा द्रव्य हो गया और जे इसके एक एक प्रदेश हो गए पूरे में, और भी एक ज्ञान गुण तो पूरे में व्याप्त है। सब गुण एक एक में पूरे में व्याप्त है, चारित्र गुण। क्योंकि गुण की जो परिभाषा दी है, गुण किसे कहते हैं? तो द्रव्य के संपूर्ण भागों, संपूर्ण अवस्थाओं में पाए। संपूर्ण भाग माने प्रदेश, हाँ। और संपूर्ण अवस्थाएं माने उसमें जो है त्रिकालवर्ती, सब में। हाँ। त्रिकालवर्ती पर्याय जो है जैसे एक एक समय की होंगी ना, तो त्रिकालवर्ती पर्यायों में वो गुण पाए जाएंगे। ठीक, भाई पर्याय तो एक एक समय में एक एक होती जाती ना, तो सभी पर्यायों में वो गुण सदा काल व्याप्त करके रहेंगे। और वो एक एक समय की पर्याय भी पूरे द्रव्य में व्याप्त करके रहेगी। क्या कहा? वो एक एक समय की पर्याय भी पूरे द्रव्य में व्याप्त करके रहेगी। उस वर्तमान पर्याय का क्षणिक तादात्म्य संबंध द्रव्य के साथ होगा। क्षणिक तादात्म्य संबंध, तादात्म्य उसमय माने जैसे मान लीजिए सोने की आप कुंडल कड़ा अंगूठी जो भी बनाओगे तो पूरा वो अवस्था उस स्वर्णमय होगी, उस स्वर्ण से अलग नहीं होगी। और उसकी जो विशेषताएं हैं वे भी उसमय होंगी, उस पर्यायमय। कौन सी? जैसे मान लीजिए पीलापन है, चिकनापन है, भारीपन है, तो कौन सी पर्याय में नहीं रहेगा? सब पर्याय में रहेगा। तो वो सारे एक एक पर्याय में, क्योंकि एक एक गुण की पर्याय में अनंत गुणों का रूप रहेगा प्रति समय। अगर नहीं रहे तो वो पर्याय जो है पर अकेले एक एक गुण रूप रह नहीं सकती। तो इसलिए माने एक दूसरे में जो अपन बोलते ना, द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य, दोनों अनन्य रहे सदा यह बात जिन बनने गई। इस प्रकार गुण बिना द्रव्य है नहीं, द्रव्य बिना गुण है नहीं, दोनों अव्यतिरिक्त रहे सदा यह बात जिन बनने गई। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे मय हैं, समझने के लिए अपन को ये सारे भेद प्रभेद किए जा रहे हैं। क्यों? व्यवहार किसे कहते हैं? साधे जो परमार्थ को, व्यवहार जो व्यवहार उस परमार्थ को सिद्ध करे वो व्यवहार है। और जिससे इसलिए इसमें इन्होंने जो उस द्रव्य से बाहर का उपचार है उसको तो नए में लव नहीं है, नए काय में लव उपचार में लिया है, वो नए में नहीं लिया। नए माने जैसे यहाँ नए तो इन्होंने लिए, जो टूडामल जी ने लिखा ना, जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार से, व्यवहार उसी अभेद वस्तु के अंशों को कहते हैं, और उपचार दूसरे पदार्थ के आरोप को, दूसरों का द्रव्य गुण पर्याय का दूसरे पर आरोप किया जाए उसका नाम उपचार है। वो उपचार के अंतर्गत लिया जाता है।
मात्र माने आरोप किया गया उस पर, वास्तव में उसमें वो है नहीं। कौन? जैसे अपन एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि जीव कहो तो ये उपचार का कथन हो गया। वास्तव में तो कोई भी जीव एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री आदि कोई शरीर रूप हो नहीं सकता है, पर प्रदेश बिना, गुण बिना, पर्याय बिना कोई भी द्रव्य नहीं हो रहेगा। सकता नहीं। तो इसको व्यवहार कहा है। इसलिए जो वहाँ निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी आदि दिए हैं, तो जैसे उसी में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में उन्होंने क्या दिया कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धवान हुए हैं, सुछंद न पिछाने निज शुद्धता, कोई व्यवहार दान तपशील भाव को ही आत्मा को हित जान, छोड़त न उद्यता, कोई व्यवहार नए निश्चय की मार्ग को भिन्न भिन्न जानकर करत निज उद्धता, जब जाने निश्चय की भेद व्यवहार सब, कारण को उपचार माने था बुद्धता। ये जो है ये पूरा का पूरा उन्होंने माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो उस समय चूंकि वहाँ पर वो लिख रहे थे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, हाँ। उधर मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूरा नहीं हो पाया, इधर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका पूरी नहीं हो पाई। हाँ। दोनों एक साथ चल रहे थे उनके, और बीच में ही उनके लिए उठा करके जो है हाथी से कुचलवा दिया गया। तो वो दोनों ग्रंथ पूरे नहीं हो पाए, माने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका रह गई और वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पूरा रह गया। पर उनका एक दूसरे में कनेक्शन चल रहा है, विचारधारा तो चल पूरी विचारधारा वो। इसलिए जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की टीका है वो बहुत उत्कृष्ट टीका है, टोडर मल जी वाली हिंदी, उसमें उनने पूरा का पूरा वही अध्यात्म का पूरा प्रकरण लिया। अब चूंकि पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी आचार्य अमृत चंद देव टीकाकार की, और ये भी जो है टोडरमल जी भी जो है ये भी पूरे माने शास्त्रों के आगम अध्यात्म के मर्म। अब मतलब इनका जो भी लिखा जा रहा था पूरा एक दूसरे का उसमें भाव व्यक्त होता था। तो ये बात जो है अपन को कहाँ कौन सी दृष्टिकोणों से आचार्य ने कौन सी बात लिखी है वो बात अपन को समझ में आना चाहिए। तो जितना भी व्यवहार है वो व्यवहार उसी परमार्थ को सिद्ध करने के लिए होता है। उस परमार्थ से उसको अलग कर देना मतलब वस्तु को खंडित कर देना जानना चाहिए, समझ में आए। और उपचार तो तुम्हारे लिए संयोग की तरफ से कथन है, आरोपित है, वो जानना चाहिए। अब चूंकि आगम में अपन ने व्यवहार के ही दो भेद कर दिए, मूल में सद्भूत असद्भूत, तो वहाँ उनने उपचार को भी व्यवहार में सम्मिलित कर लिया है। इसलिए वो जो भारत जी की जो नए चक्र लिखा हुआ है, परम भाव प्रकाशन नए चक्र, तो आगम के नयों का निरूपण उनने अलग किया, अध्यात्म और नहीं, और ये पंचाध्यायी की नय उनने अलग, वो भी अलग। तो ये अलग। अच्छा, आगम और अध्यात्म में जो नयों का जो उनने विश्लेषण किया उसमें ज़्यादा अंतर नहीं। उसमें आगम में द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय की मुख्यता लेते हैं और अध्यात्म में निश्चय व्यवहार की मुख्यता लेते हैं। बस इतना अंतर विशेष है उसमें, और ज़्यादा कोई विशेष अंतर नहीं है। तो ये अपन को समझना चाहिए कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से चल रही है, आचार्यों का अज्ञानियों का इसमें क्या मंतव्य है। अब वो नहीं समझेंगे मंतव्य तो फिर इसमें क्या है कि अपन विषय को नहीं समझ पाएंगे, अर्थ का अनर्थ होगा और प्रयोजन नहीं साध पाएंगे। एक बात कुछ मतलब विद्रोह हो रहा है, वो पूछता हूँ क्या विद्रोह हो रहा है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुण जो है वो पूरे द्रव्य में व्याप्त है, मतलब जैसा भी आपने बताया नहीं, जैसे ये गुण है वो एक ही मतलब वो पूरे उसमें सारे गुण मतलब उसके अंदर वस्तु में व्याप्त है। पर्याय पूरी वस्तु में पूरे द्रव्य में व्याप्त है, मतलब कोई उसका खल नहीं। फिर प्रदेश, उसमें प्रदेश की स्थिति क्यों की है, प्रदेश का क्या काम रहेगा उसमें? अभी पहले बता दो, सिद्ध तो कर दो कि अगर प्रदेश नहीं मानोगे तो द्रव्य का आप विभाग नहीं कर पाओगे, कौन द्रव्य कितना बड़ा है, सब एक प्रदेश ही सिद्ध हो जाएंगे। अगर प्रदेशों का विभाग नहीं करोगे और आप एक प्रदेश अखंड है सब, तो अखंड माने क्या, अखंड माने आप उसका कैसे बताओगे कि ये कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा, कितना चौड़ा है। तो अखंड माने सबका प्रदेश एक समान हो गया, फिर एक समान हो गया तो सब एक प्रदेश ही, उनका आप बता ही नहीं पाओगे कौन द्रव्य कितना बड़ा है।
ये एक द्रव्य एक असंख्य एक, प्रदेश है। एक आकाश जो है अनंत अनंत प्रदेश इतना अनंत है, व्याप रहा है, और जो है धर्म द्रव इतना व्याप रहा है, अधर्म द्रव इतना व्याप रहा है, काल द्रव इतनी सी जगह में है। तो अब अपन कैसे कहेंगे कि कौन द्रव्य कितना बड़ा है? मतलब सारे द्रव्य एक में मिल जाएंगे, मतलब इससे ये भी हो सकता है। एक में नहीं मिल जाएंगे, उनका आप विभाग नहीं कर पाओगे पूरा, अगर व्यवहार का स्वरूप निरूपण नहीं करोगे। जैसे मान लीजिए आपने गुणों का भी, गुण है आत्मा में, अब गुणों का भेद नहीं करोगे, गुण माने कौन क्या, गुण माने क्या, गुण कह दो तो गुण माने को क्या, कैसे समझोगे आप? हमने कह दिया लंबाई, चौड़ाई, मोटाई। अब आप कहोगे भैया लंबाई, हमने कोई भी चीज़ लिया है, अब लंबाई कह देंगे, लंबाई, ऊंचाई, लंबाई, मोटाई, चौड़ाई वाली है, तब कैसे समझोगे कि क्या है वह वस्तु? कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मोटी है, कैसे समझोगे उसको अगर उसका व्यवहार से विभाग नहीं करोगे? केवल इस वजह से, मतलब केवल इस वजह से नहीं, पूरी वजह हो गई ना, वस्तु स्वरूप ही तुम्हें निश्चय समझ में नहीं आएगा उसका, अगर व्यवहार का निरूपण नहीं करोगे। उसमें दिया ना समय सारणी कि जय भी शक्य मणजम अणज भाषम बिनादु गायदुम तय व्यवहारेण बिना परमत्थोपदेशेण मसक। बिना व्यवहार के परमार्थ को बताया ही नहीं जा सकता है। कैसे समझोगे आप? भेद करके उस पूरी वस्तु को समझ जब तक आप उसके, और अब हमने कह दी भैया हम भारत के हैं, अब तुम विदेश से आए और हमसे मिल रहे हैं, अब भारत के हैं तो हम भारत के कहाँ मिल जाए तुम्हें? जब तक व्यवहार भेद नहीं करोगे भारत का, कि भारत भैया इतना लंबाई वाला, इतना चौड़ाई वाला, इतना मोटाई वाला, उसमें इतने प्रदेश है, इतनी जनसंख्या है, इतने उसमें प्रदेशों में फिर इतने ज़िले हैं, इतनी तहसीलें हैं, इतने गांव हैं, इतने उन गांव में इतने घर हैं, इतनी जनसंख्या है, और हम कौन से कहाँ मिलेंगे? अब कैसे तुम उसका स्वरूप समझोगे? प्रदेश से उसका एड्रेस है। कि सारा का सारा जब तक उसका विभाग पूरा व्यवहार से नहीं समझो, तब तक तुम उसका स्वरूप ही नहीं समझ पाओगे किसी तरह का, क्या है का वो चीज़। तो सारा का सारा पूरा का पूरा समझने के लिए, हाँ, अब जब आपने समझ लिया तो आपको जो है अपने ज्ञान में रहेगा पूरा, और सामान्य अखंड है भारत, ऐसी प्रत्येक द्रव अखंड है, उसमें कोई खंड खंड नहीं है। ऐसे ही अब उसमें अखंड होने पर भी उसमें इतने इतने व्यवहार से खंड हैं, व्यवहार में उसके इतने खंड हैं, क्योंकि उसके बिना उसकी तुम्हें उसका स्वरूप ही नहीं समझ में आएगा कि वो अखंड वस्तु है कौन क्या। तुमसे कह दी आत्मा, अब आत्मा भी अपन ने जो है स्थापना करी गई है, किसी द्रव्य का वैसे कोई नाम नहीं है, सब द्रव्य है बस है। अब उनका नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, तस्तन, न्यासा, ये आपको लोक व्यवहार चलाने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये आपने निक्षेप करे। अब आप निक्षेप नहीं करो, आप समझो बिना व्यवहार के वस्तु को, किसी कौन जीव है, कौन अजीब है, कौन पुद्गल है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, अब कैसे समझोगे आप? अभेद वस्तु को जानने के लिए। इसलिए सारा व्यवहार आपको उस परमार्थ को समझाने के लिए, उस परमार्थ व्यवहार नहीं करेंगे तो तुम्हें समझे में नहीं आएगा कुछ भी, कैसे समझोगे? अब जब समझ जाओ तो फिर अखंड स्वरूप का फिर देखो, फिर जब ज्ञान आपका हो जाए और अनुभव उसका करने लग जाओ, केवल ज्ञान हो जाए, तो एक साथ फिर अपन को अलग अलग विचार नहीं करना। अभी छद्मस दशा में छद्मस जीवों के सामने समस्या है, सर्वज्ञ के लिए कोई उनको लिए कोई भेद प्रभेद का, वो उनके ज्ञान में एक साथ सब जो जैसा है वैसा ज्ञात हो रहा है। नहीं, अखंड नहीं, ये ऐसी है वैसी, सब सामान्य विशेषात्मक वस्तु वैसे ही है, ऐसी थोड़ी है कि अकेली वस्तु कोई सामान्य ही आत्मा के, यही तो कह रहा है एकांत है वो, सामान्य आत्मक वस्तु मानो अगर तुम तो तुम्हारा एकांत हो गया, क्योंकि वस्तु तो सामान्य विशेष आत्मा है, भेदा भेदात्मक है, नित्या नित्यात्मक है। अब तुमने अकेली नित्य मान ले तो वो तो सामान्य से है, विशेष से तो वो अनित्य है, सामान्य से अभेद है, विशेष से तो वो भेद है। तो तुमने अगर एकांत से मान ली तो जो ही तो झगड़ा है यार, एक आज भाई निश्चय व्यवहार वस्तु में थोड़ी भेद है, कहीं अपन ने भेद कर लिया निश्चय व्यवहार समझने के लिए बस, और अपन ने अपने दिमाग में जो है आप हल्लो तुमने निश्चय व्यवहार है तो तुम जानो वो तो निश्चय व्यवहार में ऐसा तो है नहीं है कि निश्चय सर्वथा अलग है, व्यवहार अलग है, अर्थात अखंड द्रव्य अलग है, वो खंड खंड द्रव्य की अलग है। द्रव्य स्वभाव अलग है और पर्याय स्वभाव अलग है, ऐसा है द्रव्य में भाई, बिना द्रव्य की पर्याय नहीं होती, बिना पर्याय के द्रव्य नहीं होता, कभी तीनों कालों में, अब दोनों को तुम अलग अलग करोगे। वो तो समझाने के लिए तुम्हें सारे ये भेद प्रभेद करके समझा रहे हैं।
और फिर अनुभव करने के लिए तुम अभेद होकर के निर्विकल्प होकर उसको जानो, अखंड द्रव्य को प्रयोजन साधने के लिए। एक एक अंश को जानते रहोगे तो पूरी वस्तु अनुभव में नहीं आएगी। अगर तुम एक एक अंश को, कोई भी, चाहे गुणों का अंश जानते रहो, चाहे एक एक पर्याय को जानते रहो, चाहे एक एक प्रदेश को जानते रहो, चाहे संयोग को जानते रहो, अब वस्तु का अनुभव कैसे करोगे अखंड का? अब पहले सब तरफ से वस्तु समझो और समझ करके फिर तुम अपने उस प्रयोजन साधने के लिए उस पूरी वस्तु को निर्विकल्प होकर के ढल करके उसमें अभेद और आत्मानुभूति करो। और आत्मानुभूति करके फिर तुम्हारा ने जो निर्विकल्प होकर आत्मा का जैसी है, तुम्हारा ने ठंडाई पिलाना है तो तुम्हें पूछो भैया का ही ठंडाई में, ना तो तुम खाओगे नहीं, पियो ही नहीं। क्यों? अभक्ष, बिना जाने खाना अभक्ष है। सही बात है। कैसे खाओगे? अभक्ष का मतलब अभक्ष का मतलब खा ही नहीं सकते तुम। समझदार आदमी नहीं खा सकते। समझदार आदमी माने वास्तव में ना समझ खाएगा, उसको ना समझ खाएगा मतलब वास्तव में तो परमार्थ से खा नहीं सकता है। क्या मतलब? परमार्थ से खा नहीं सकते। ये बताओ, जब तुम्हें वस्तु पता ही नहीं है तो तुम कैसे खा लोगे? उसको कैसे जान लोगे? तो इसलिए ये अपन को पूरी वस्तु का पहले ज्ञान कराने के लिए सारे भेद प्रभेद समझाया जाता है। अनुभव कराने के लिए सारे भेदों को अभेद में गर्भित किया जाता है। गर्भित सभी विशेषा, सामान्य में, अभेद में, एक में सारे विशेष गर्भित हो जाते हैं। इसलिए द्रव्य को संपूर्ण प्रदेशों का पुंज, संपूर्ण गुणों का पुंज, संपूर्ण पर्यायों का पुंज किसे कहते? द्रव्य। न एक प्रदेश, न एक गुण, न एक पर्याय। एक पर्याय में अगर एक पर्याय को अगर अलग कर दो तो पूरा द्रव्य ही खंडित हो जाएगा। अलग हो भी नहीं सकते। तो वो तो अन्वय रूप से उनमें वो द्रव्य व्याप ही रहा है। तुम कल्पना में कर दो, वस्तु में तो हो ही नहीं सकता भाई। वो तो एक एक प्रदेश पूरे अखंड द्रव्य से तन्मय है, उसको अलग कर सका? एक प्रदेश, एक गुण, एक पर्याय अलग कर सका द्रव्य से? तुम करके बताओ, व्यवस्था ही नहीं है, संभव नहीं। वो तो तुम्हें सिर्फ ज्ञान में समझावे के लाने भेद करके समझा रहे। ऐसी अलग नहीं कर सका कि उस द्रव्य से अलग निकाल दो। वो अपने आप में तो उसमें सामान्य विशेषात्मक स्वरूप में तो है वे विशेषताएं हो जाती हैं, परंतु तुम वस्तु में से अलग नहीं कर सका। तुम कम से निकाल के अलग करके बताओ। एक निकाल दो, जैसे दृष्टांत दिया आचार्य ने कि माला में से एक मोती तुम अलग करके बताओ, पूरी माला टूटेगी? बताओ, उस माला पूरी टूट जाएगी? अपन बोलते हैं टूट गई है माला, मोती बिखर गई, 2 दिन संग में रहकर जाने किधर गई। पैदा भय सब जैन और फिर संप्रदायों में बढ़ गए। कहाँ भटक गए सब, देख लो सादा साहब। तो 2 दिन सहकर संग में जाने किधर गए। तो अपन जो है अभी अगर इसको अपन सही नहीं समझोगे तो इससे ज़्यादा बदतर दशा जो आज अपन देख रहे हैं धीरे धीरे घरों की का दुर्दशा है। धर्म जितना जितना ज़्यादा तीव्रता से पकड़ तुम्हारी संप्रदायों की होगी, घर घर में तो एक दूसरे के संग नहीं रह सका, शादी नहीं हो सका। अब भाई शादी नहीं हो रही, मुसलमानों के अंध जाति से कर देना, पर्जियनों की यहाँ नहीं करना, इनकी यहाँ नहीं करना, कंजास्टों से शादी। क्या है तीव्र कसाई? मुसलमानों से कर देना, किसी भी जाति के दे देना तुम लड़की, परंतु इन कंजास्ट को नहीं देना। अब बताइए, अब वही घर में कंजास्ट भी है, वही घर में उनकी पत्नी कंजास्ट है, वही घर में पति उनका जो है मान लीजिए दूसरा है, सांप्रदायिकता। धर्म में तो ये झगड़े का काम ही नहीं है भाई। धर्म तो वस्तु के स्वरूप को बताता है, और उससे वस्तु को स्वरूप समझोगे तो लड़ाई झगड़ा होगा कि लड़ाई झगड़ा मिटेगा? भाई तुम्हारी भ्रांति टूटेगी तो तुम्हारे अंदर की लड़ाई झगड़ा मिटेगी, बाहर की लड़ाई झगड़ा का है। मिथ्यात्व जाएगा तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी, आनंद आएगा, सब जीवों में मैत्री भाव आएगा, सम्यक दृष्टि को कि आप परस्पर में राग द्वेष होंगे। जो मैत्री भाव जगत में मेरा किसका, मेरा जो पड़ रहा उसका। अब मैत्री भाव तो मौका है, बताओ। वस्तु स्वरूप समझे नहीं तुमने दिमाग में जो है अपनी कल्पनाएं रख रखी धर्म के नाम पे, और फिर एक दूसरे जो तुम्हारी कल्पना से बाहर है वो तुमने क्या मान लिया? अपना विरोधी मान लिया, सांप्रदायिक मान लिया, उसको तुमने अपने से भिन्न कर दिया। अब आपस में देखो आप ये झगड़े कितने, हिंदू मुसलमान ईसाई, ये विश्व में पूरा युद्ध मचा हुआ है।
ये धर्मांधताई का युद्ध है। वे ईसाई है, वे मुसलमान है, आपस में उनमें देखो कितने झगड़े ये जितने विश्व के चल रहे हैं उनमें यही झगड़े चल रहे हैं। तो ये ऐसा यहाँ पर अपन को जब तक निश्चय व्यवहार का आप सुमेल उससे वस्तु स्वरूप का पूरा खाका सही नहीं समझोगे, तब तक आपको ज्ञान सही हो ही नहीं सकता। और जीवन आपका 24 घंटे आकुलता में, राग द्वेष में, संकल्प विकल्प में, एक दूसरे के प्रति दुर्भाव में चलेगा, अपने अपने दिमाग से कल्पना करके। प्रत्येक द्रव, प्रत्येक आत्मा एक जैसे स्वरूप वाला है। कल्पनाओं को निकाल दो सभी आत्माओं में से। क्या कहा? कल्पनाओं को दिमाग में से उनकी कल्पनाओं को अलग कर दो और बाकी फिर देखो सब आत्माओं को, सभी द्रव्यों को देखो। सब द्रव्य अपनी अपनी जाति से एक समान है। क्या अंतर है? एक एक पुद्गल परमाणु सब एक समान है। धर्म द्रव्य तो एक एक, धर्म अधर्म तो एक एक है ही, आकाश तो एक है ही, कालाणु सब एक एक समान है, उसमें कोई अंतर है। सिर्फ जीव में बस क्या है? कल्पना मात्र कि नौ ना करे न धरे को, सड़ द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही बिन समता, दुख सह जीव नित्य भ्रमता। तो ये कल्पनाओं से सिर्फ अकेला भ्रम रहा है, दुखी है, परेशान है, और बस मान रहा है कि अब अपनी अपनी अकड़ में मान रहा है कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, हम बड़े धर्मात्मा हैं। अरे भैया कोई छोटा धर्मात्मा नहीं है, सब बड़े धर्मात्मा है, एक ऐसे धर्मात्मा। तेरी कल्पनाओं में तू बड़ा बन गया अकेला, कोई को छोटा मान लिया। तो ये तो सारा का सारा संसार तो चल रहा तुम्हारे मुंह को धर्मांधता में। अगर तुम्हारी धर्मांधता निकाल लो तो फिर संसार खत्म। कहाँ है बता? इसलिए ये बहुत ही अपन को जरूरी है कि आप पहले नंबर व्यवहार निश्चय यह प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देश नाया सये फलम अविकलम शिष्य। जो निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझकर मध्यस्थ हो जाता है, अर्थात निश्चय व्यवहार के पक्ष को छोड़ के वस्तु स्वरूप में स्थित हो जाता है, वो जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष तक की दशा को प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण भगवान जिनेंद्र की देशना का फल उसी को मिलता है जो इन पक्षपातों को छोड़ के उस वस्तु को ग्रहण कर लेता है। इन नयों से वस्तु स्वरूप समझता है। नए तो वस्तु स्वरूप को दिखाने के लिए माध्यम है, नजरिया है। व्यवहार निश्चय हुआ प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था। निश्चय व्यवहार से तत्व को समझकर, व्यवहार निश्चय हुआ प्रबुद्ध तत्व, तत्वेन माने वस्तु स्वभाव। तत्व कैसे कहते हैं? तस्य भावम तत्व, जिसका जो स्वभाव है उसको स्वरूप जान लो। अब मध्यस्थ हो जाओगे। अब कल्पना मिथ्या तुम क्यों करोगे? न निश्चय के पक्ष में पढ़ोगे न व्यवहार के, क्योंकि निश्चय अभेद को कहता है, व्यवहार उसी के भेदों को कहता है। तो अब ये दो विरोधी हैं का? अरे ये तो परस्पर है, उसी वस्तु को सिद्ध कर रहे भाई। इसलिए ये अपन को यहाँ पर आचार्य कहते कि भैया अपन को इनकी विवक्षाएं, इनका स्वरूप जब तक आप पूरा नहीं समझोगे तब तक जीवन में आपकी शांति नहीं आ पाएगी। अब अपन को यहाँ पर जो है कि द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, इसलिए जितने भी द्रव्य के प्रदेश हैं सब में अनंत गुणों का अंश है। प्रदेशों में पूरे गुण नहीं है एक, उनमें उसका अंश पूरा है। जैसे ठंडाई का एक एक घूंट में पूरे ठंडाई का अंश है, माने उसके पदार्थों का अंश है। उन गुणों सहित जो प्रदेश हैं उन्हीं की मिलकर द्रव्य संज्ञा है। गुणों की विशेष संज्ञा जानना, उनकी देशांश प्रदेश और गुणों की विशेष संज्ञा है और उनकी प्रदेश संज्ञा है, देशांश संज्ञा जानना चाहिए। तो अब आप आगे जो है अपन को यहाँ पर देखिए कि आगे का जो है 36 नंबर का श्लोक। तेषामात्मा देशो नैते देशात् पृथक्त्वसत्ता कहा नै देशे हि विशेषः किंतु विशेषैश्च तादृशो देशः। उन गुणों का आत्मा अर्थात समूह ही देश अर्थात अखंड द्रव्य है। वे गुण देश से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखते हैं।
और ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि देश में गुण देश का अर्थात प्रदेश लेना है। देश का अर्थ द्रव्य दिख रहा हो, कोष्टक में नहीं दो। देश का अर्थ द्रव्य। ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि देश में गुण अर्थात विशेष रहते हैं, किंतु इन विशेषों के मेल से ही वह देश कहलाता है। ऐसा नहीं समझना कि उसमें गुण विशेष रहते हैं। उसमय द्रव्य है। द्रव्य उन्हीं विशेषों से बना है, उन्हीं प्रदेशों से बना है, उन भी अलग से ला करके उसमें रखी नहीं है, उसमें जोड़े नहीं जाते। अभी भावार्थ में खुलासा देखो। नैयायिक दर्शन वाले गुणों की सत्ता भिन्न मानते हैं, द्रव्य की सत्ता भिन्न मानते हैं। द्रव्य को गुणों का आधार बतलाते हैं, परंतु जैन सिद्धांत ऐसा नहीं मानता, किंतु उन गुणों के समूह को ही देश मानता है और उन गुणों की द्रव्य से भिन्न सत्ता भी नहीं स्वीकार करता है। ऐसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है और गुण आधेय रूप से द्रव्य में रहते हैं, किंतु उन गुणों के समुदाय से ही यह पिंड द्रव्य संज्ञा पाता है। देखो यहाँ पर भी समझना विवक्षा है। अब ये एकांत का निषेध करने के लिए उसका निषेध कर रहे हैं कि द्रव्य गुणों का आधार नहीं है, जबकि अपन को द्रव्य गुणों का आधार भी कहा जाता है। हाँ, तत्वार्थ सूत्र पढ़ा होगा, द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा। गुण किसके आश्रित रहते हैं? द्रव्य के आश्रित। गुण गुण के आश्रित नहीं रहते। तो यहाँ तो चूंकि वो भिन्न आश्रय की बात है, जैसे बर्तन के आश्रय से घी रहता है, ऐसे आश्रय का निषेध किया जा रहा है। पर अखंड द्रव्य के आश्रय से गुण रहते, वो गुण रहते हैं। एक एक गुण द्रव्य नहीं होता है। हाँ, समझ रहे? सारे गुणों का समूह द्रव्य होता है, परंतु एक एक गुण में अन्य गुणों का रूप तो रहता है, परंतु एक एक गुण अन्य गुण रूप नहीं हो जाता सर्वथा। इसलिए यहाँ इन गुणों को द्रव्य से भिन्न नहीं कहना, माने अत्यंत भाव रूप भिन्न नहीं कहना। पर दूसरी विवक्षा में गुण और द्रव्य को भिन्न भी कहा जाता है, उसको अतद भाव रूप अन्यत्व का भेद कहा जाता है। क्यों कि इनमें अतद भाव रूप भेद नहीं हो गुणों में, द्रव्य के साथ और गुणों में परस्पर, तो फिर उन गुणों को अलग अलग कैसे कहोगे आप? तो उसमें भेद तो है, पर भाव भेद है, वस्तु भेद नहीं, प्रदेश भेद नहीं। क्या भेद है? द्रव्य का भाव अलग है, गुण का भाव अलग है, पर्याय का भाव अलग है, इनकी अतद भाव रूप इनमें परस्पर में भेद है। एक गुण का भाव अलग है, दूसरे गुण का भाव अलग है, एक गुण का दूसरे गुण में माने उसका स्वरूप अलग अलग है, पर है वे एक दूसरे में। अस्तित्व वस्तु की सत्ता को सिद्ध करता है, ज्ञान वस्तु की दूसरी विशेषता को बदलाता है। तो ये एक एक गुणों का अपना अपना स्वरूप भाव अलग अलग है, परंतु वो सब एक दूसरे में रहते हैं। अब ज्ञान में अगर अस्तित्व नहीं होवे तो ज्ञान की सत्ता काय की दम पर रहेगी, वस्तुत्व नहीं होवे तो उसका प्रयोजनभूत कार्य कैसे करेगा? अगर उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण नहीं होवे तो उसका परिणमन कैसे होगा? इसलिए ये अपन को विवक्षाएं समझना बहुत जरूरी है, उनका भाव समझना बहुत जरूरी है, और फिर अपन को उसमें से अपना प्रयोजन निकालना बहुत जरूरी है। अब ये नहीं समझो द्रव्य संग्रह में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और अंत में भावार्थ, 5 तरीके से शास्त्रों को अर्थ करने की पद्धति आप नहीं समझोगे, शास्त्रों में से कुछ नहीं निकाल पाओगे, कुछ नहीं समझ पाओगे। अकेला मात्र पढ़ करके बस भ्रम हो जाएगा कि हमने जो पढ़ लो जो पढ़ लो जो पढ़ लो, परंतु लव कछु नहीं है, मैंने समझो कछु नहीं है उनमें से, अपन ने पढ़ ही लो। तो ये अपन को ये बात अपन को बराबर समझने चाहिए कि उस एक एक शब्द का अर्थ सही समझना, उसकी विवक्षा समझना, कौन सी विवक्षा से ये शब्द और ये बात कही जा रही है, और ये किस मत के आधार से बात कही जा रही है। कही तो जा रही थी अन्य मत की और तुमने लगा ली अपनी मत की, तो क्या हो जाएगा? भ्रम में पड़ जाओगे, मिथ्यात्व खड़ा हो जाएगा। और अब उन सबको समझने के बाद दिमाग में तुमने वही सब संकल्प विकल्प करते रहे,
उनमें से तुम्हें भाव प्रयोजन का साधने, तो उसमें से सारे भेदों को, सारे व्यवहार को गौण करके, अभेद को मुख्य करके और अपने स्वरूप को ग्रहण करके निर्विकल्प होकर और अपने, तो द्रव्य संग्रह जी में बहुत सुंदर तरीके से ये सारा का सारा प्रभु निश्चय व्यवहार की शैली। नहीं, वो पांचों नयों का, पांचों दृष्टिकोणों का, हाँ, शब्दार्थ, शब्दों का, शब्दार्थ, नयार्थ, नयार्थ, मतार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, आगमार्थ, भावार्थ। भावार्थ, ये सारे दृष्टिकोण। अब ये जब तक आप यदि जो इसका जानकार नहीं है और वो यदि अब इन शास्त्रों को पढ़े तो क्या पढ़ेगा, मन मुताबिक। क्या अर्थ है, क्या प्रयोजन है, कौन सी तरफ से कथन है, अब कुछ नहीं। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है प्रत्येक वक्ता, प्रत्येक श्रोता की, कि वो सारी चीज़ों को बहुत व्यवस्थित तरीके से सम्यक प्रकार समझ के और उसमें से अपना प्रयोजन साधने के लक्ष्य से इन सब का स्वाध्याय करें। मात्र अकेली डिग्री लेवे के लाने नहीं, दूसरों को अकेले मात्र प्रोफेशनल दूसरों को सुनावे के लाने कोई डिग्री नहीं, ये सिर्फ अपने आत्म कल्याण हितार्थ ये चीज़ें समझी जाएं और तब जा कर के ये अपना प्रयोजन साध पाए। और नहीं तो आज तक जो दशा हो रही है वो ही नहीं, सब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से समझकर मनमाने तरीके से जीने का प्रयत्न करते हैं, तो वो तो देख ही रहे। इसलिए बिना इसके मर्मज्ञ गुरुओं के सानिध्य के जनवाणी के अर्थ को समझ पाना बहुत मुश्किल है। दुशाध्य, टेढ़ी खीर समझो, कैसी टेढ़ी की। टेढ़ी खीर, टेढ़ी खीर का मतलब बताइए। इतनी अच्छी खीर वह टेढ़ी है, अब उसको आप खा नहीं सकते, भ्रम में पड़ गए तुम। ऐसी खीर होती, खीर तो होती बहुत सुंदर, और तुमने कैसी कल्पना कर रखी। एक विवक्षा तुम्हें सफ़ेद बताने के लिए बगला को दृष्टांत दो और तुमने वो आकार पकड़ लो, वहाँ प्रयोजन तो वही थी, और तो तुम्हें सफ़ेद ही बताने थी खीर की, और तो तुमने पकड़ लो वो आकार बगला को, तो क्या होगा कि अर्थ को अनर्थ कर लो। चलो अब हाँ, तो ये भावार्थ पढ़ लो। हाँ, यहाँ पर उन गुणों का आत्मा, आत्मा माने स्वरूप ही देश है। उन गुणों का आत्मा माने उनका पूरा स्वरूप ही आत्मा माने द्रव्य है। देश माने द्रव्य है। वे गुण यानी उस द्रव्य से भिन्न अपनी सत्ता नहीं रखते, सही है। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि माने द्रव्य में गुण रहते हैं, किंतु उन विशेषों यानी गुणों के मेल से यानी उसके उसके कारण से या उस मय ही उसके मेल से ही वह देश कहलाता है। मेल माने ऐसा मेल नहीं, माने उसका ही समूह पूरा का पूरा द्रव्य कहलाता है। उनको निकाल करके और द्रव्य की कोई अपनी सत्ता नहीं है। यही बात बाबा बोलते कि मतलब गुण नाम की तो वस्तु है, लेकिन जिस द्रव्य नाम की ऐसी कोई वस्तु पकड़ में नहीं आएगी ना। पर्याय नाम की वस्तु इन्हीं के समूह हो गए। हाँ, इन्हीं का समूह। पर्याय भी हो, गुणों को जो परिणमन होगा वो होगा। नहीं, ये तो बताओ कि गुण नाम की वस्तु कौन सी है, द्रव्य नाम पर्याय नाम की वस्तु कौन सी है, बिना द्रव्य के कौन सी विशेषता कहाँ रह रही हैं, बिना भारत के तुम्हारे कौन से प्रदेश हैं, कौन सी जनसंख्या है, उस भारत के तो अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। हाँ, तो उन प्रदेशों को मिलाएंगे जब मिलाएंगे नहीं, वे तो उस माई ही है। तुम्हें कथन कर भी के लाने भेद करके समझाओ। उसमें से कोई गुण और पर्याय कोई द्रव्य से अलग है और द्रव्य गुण पर्यायों से अलग है, उसका नाम ही गुण पर्याय द्रव्य, गुण पर्यायों मय द्रव्य है। जैसे मान लीजिए जो कपड़ा है तो वो कपास और ताने माने से अलग है कपड़ा, नहीं, वो कपास है वो तो प्राण ही है ना उनकी। तो अब तुम कहोगे वो जो तो समझ में आ रहा हो कि वो कपास और ताने माने है, पर कपड़ा समझ में नहीं आ रहा। अरे तो समझ में आया, ये नहीं है और लेकिन वो उसको मान लीजिए जैसे पैकेज है रवे, तो वो सब तो पैसी पैकेज नहीं है कि वो माल अलग भरो और पैकेज अलग। जब तक गुण नहीं होंगे तो उसको द्रव्य नहीं कहेंगे, पर्याय नहीं होंगे तो द्रव्य नहीं कहेंगे। अच्छा, पर्याय भी जो है ना वो गुणों का ही परिणाम है भाई, गुण ही तो व्याप रहा है उनमें। अरे कुंडल कड़ा अंगूठी तुम सोनो अलग कर दो, उसके गुण निकाल दो, तो कुंडल कड़ा अंगूठी का गुण यदि नहीं रहेंगे तो पर्याय नहीं रहेगी, तो गुण नहीं रहेंगे तो द्रव्य भी नहीं रहेगा। अरे कछु नहीं रहेगा। प्रदेश निकाल दो, चलो प्रदेश निकाल दो, तो गुण ही है मतलब। अरे हम ये कह रहे प्रदेश निकाल दो, चलो गुण की जगह प्रदेश अलग कर दो सबरे, फिर गुण काय में रहेंगे?
बिना प्रदेशों के। हर चीज की अपनी अपनी एक इम्पोर्टेंस अरे इम्पोर्टेंस ही नहीं है, वे तो पूरे प्राण ही है भेद उनके। है, वो तो समझ में लाने अपन ज्ञान में भेद भाई इसलिए अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु ही बनी हुई है इससे रेडीमेड। अखंड। तो ये तो समझने के लिए अपन ने प्रदेश गुण पर्याय के भेद किए हैं। अगर वास्तव में देखा जाए तो वो तो वस्तु कोई ऐसी अलग अलग है ही नहीं। वही और फिर पहले तुमने प्रदेश बताए तो अपन जैसे 10 धर्मों को पहले क्षमा धर्म है, ऐसो है आत्मा में का कि पहले क्षमा है, फिर मार्दव है, फिर आर्दव है, फिर लाइन लगी सत्य है, फिर सोच है, फिर संयम, ऐसे ऐसे है का धर्म आत्मा में। व्याप्ति। अरे ये तो अपन ने व्यवहार से समझ में के लाने एक एक दिन में 10 अलग अलग कर दे, पर ये तो वस्तु में तो इकट्ठी एक ही संगे सब विराजमान है वे सब। अब तुम पहले ब्रह्मचर्य से चालू करो। अरे जो कौन सा धर्म, और अपन सोच उसको सत्य पे लड़ने लगे। अरे जो आज तो सत्य को दिन ही नहीं है आज। अरे भाई ये तो अपन को समझ में की लाने की व्यवस्था है, वे तो वो एक ही संगे सब रही होते। अब मैं पहले ही को वर्णन कर दूँ, को वर्णन कर दूँ, मुझे कहाँ अंतर पड़ रहा। तो ये क्या है, इतना व्यक्ति मूड हो जाता व्यवहार में मूड कि वो परमार्थ को ही खंडित कर देता है। हम अपने प्रयोजन को भूल गए, अच्छी चिंता नहीं है, आयोजन में इतना मगन हो जाता है। तो ये बहुत, हम ये कह रहे हैं कि इतनी विचित्रताएं हैं आज कि जिसका कोई सुमार नहीं। उन 10 धर्मों पे कितना अपन वो करते हैं विशेष, और जीवन जिसमें भी 10 धर्म में उतर में अपन ध्यान ही नहीं। उन दिनों पे कितना, और उस पर उसके आयोजन की कार्यक्रम पे कितनों, और उसमें जो है जो कुछ अतिरिक्त है उस पर कितनों, जो मूल है उस पर लक्ष्य ही नहीं है। जहाँ जो धर्म है, जहाँ से आउट है, ऊपर ध्यान ही नहीं है अपना। कितना अपन बाहर के उसमें कितने उलझे रहते हैं, आज जो नहीं खाने, कल जो नहीं खाने, फलाना नहीं खाने। अरे भाई तू खाता ही नहीं है मूल में। तो ये तो एक शरीर की व्यवस्था है कि तू जिसमें प्रमाद में न जाए, उसकी आकुलता में न उलझा देवे, ई की लाने हतो तना कम से कम में काम चलावे को। उन 10 दिनों में खावे की व्यवस्था सबसे ज्यादा चल रही। खावी खाओ 10 दिन आ रहे भैया, अब का नहीं बनेगा, का बनेगा। अरे भैया तू जो मूल बनाऊ ना, तो तूने उधर धर्म ही नहीं है, ऊपर लक्ष्य ही नहीं है। और जो तू लगा कोई बाहर की इसमें क्रिया कांड होना दुनिया इमें, इसे कौन सा धर्म होने तुम कि आज तूने जो नहीं खाओ, आज उपवास कर लो, कल उपवास नहीं करो, कल एकासन कर लो। इसे का धर्म को संबंध है तो बताओ तेरा बाहर के पर पदार्थों से, तेरा नहीं खाने से तेरे आत्मा के धर्मों का क्या संबंध है। अब इसको अगर तुम कह दो, ये तो देखो ये सब कछु न खुद करत धर्म, न दूसरों को करत दे रहे धर्म। अच्छा भाई ठीक, तुम्हें करे धर्मात्मा बहुत अच्छी हो। 10 दिन तुमने उठा पटक कर ली, बंदर कूदनी, तो तुम बहुत बड़े धर्मात्मा। और जो साल भर अपनी साधना करे तो वो धर्मात्मा। मतलब जो समझते नहीं भोले जी, अब उनसे तुम चर्चा भी नहीं कर सकते। अगर तुम ये कहो तो तुम अच्छा, अपने मुँह से तुम धर्मात्मा, बाकी सब अधर्मात्मा। एक की नहीं कह रहे जी, किसी व्यक्ति की नहीं कह रहे। अगर कोई भी, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति तो खद्योतवत सुदृष्टारा, तुम्हें इस काल में जुगनू की तरह कदाचित धर्मात्मा देखेंगे कहीं, और बाकी तो सब अंधेरा है। समझ रहे हो? इतने संप्रदाय, इतनी भीड़, इतना आपस में उठा पटाक, अब उनमें कितने धर्मात्मा है ये तो बताओ। खद्योत ये जो है अपन को समझना है भैया बहुत गंभीरता से। ये विषय सामान्य नहीं है और बहुत सरल है, बहुत कठिन। दिमाग में कठिन घुसेड़ लो, समझ में नहीं नहीं करें नहीं। अपना स्वरूप अपन को समझना कठिन है, और दुनिया का जो तुम आज तक समझे ही नहीं हो, तुमको मानना है कि हमने सब समझ, जो तुमने कभी समझो ही नहीं आज, और अंधे आंखें बंद करके दौड़े फिर रहे कि हम तो सब जाना। क्या जान रहे हैं बता दो। आजकल यही तो चल रहा है, दूसरों की बात करेंगे, अपनी बात करते ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अपन को ये बता रहे हैं कि नैयायिक दर्शन वाले गुणों की सत्ता भिन्न मानते हैं। यहाँ नैयायिक माने सारी मिथ्या दृष्टि समझ लेना। ये तो एक संप्रदाय विशेष की मुख्यता से कथन कर रहे हैं, पर मिथ्यात अवस्था में एक मिथ्या दृष्टि के सारे मत होते हैं,
सारी मत माने, समय समय पे चेंज कोई होते उसका रहते हैं। ठिकाना नहीं है, कभी कौन पार्टी में चला जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि नैयायिक दर्शन वाले गुणों की सत्ता भिन्न मानते हैं और द्रव्य की सत्ता भिन्न मानते हैं। सर्वथा उनकी अन्यता तो है, भिन्नता, पर ऐसी सर्वथा नहीं लगा लेना, भिन्न मानते हैं। द्रव्य को गुणों का आधार बतलाते हैं, अपने यहाँ ही बता रहे, ये भिन्न आधार की बात चल रही। एक होता है अभिन्न आधार, एक होता है भिन्न आधार। तो अभिन्न आधार में तो अपन मानते ही द्रव्य आश्रय निर्गुणा गुण, द्रव्य के आश्रित गुण रहते हैं, गुण के आश्रित गुण नहीं रहते। तो यहाँ वो बात नहीं चल रही, यहाँ तो भिन्न आश्रित सत्ता का निषेध किया जा रहा है। इसलिए ये समझ लेना कि यहाँ वो एक बात दूसरी बात का खंडन नहीं कर रही, यहाँ तो एकांत मत का खंडन करके और जो जिस विवक्षा से नहीं है उसका खंडन कर रहे हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि आधार बतलाते हैं, परंतु जैन सिद्धांत ऐसा नहीं मानता जैसा वो बतलाते हैं, किंतु उन गुणों के समूह को ही द्रव्य कहते हैं मानता है और उन गुणों की द्रव्य से भिन्न सर्वथा भिन्न सत्ता भी नहीं स्वीकार करता है। अतद भाव रूप कथनचित भेद तो मानता है गुणों में और द्रव्य में, समझ ना, मैंने द्रव्य गुण पर्याय में अतद भाव रूप कथनचित अन्न अन्नपना तो मानता है, पर बिल्कुल सर्वथा अन्न अन्नपना या अत्यंत भाव रूप भेद नहीं मानता। ये बात निश्चित करना है। ऐसा भी नहीं है कि द्रव्य आधार है और गुण आधे, माने जो दो द्रव्यों वाले आधार आधे है, ऐसा भी नहीं मानना। तो गुण आधे रूप से द्रव्य में रहते हैं, माने भिन्न आधार रूप में, जैसे बूरा में गेहूं भर देते हैं, ऐसे नहीं रहते हैं। किंतु उन गुणों के समुदाय से ही यह पिंड रूप द्रव्य संज्ञा नाम पाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें आधार आदेश संबंध होता है, अभी संबर अधिकार में भी आधार आदेश संबंध नहीं, एक वस्तु का दूसरा। तो वो विवक्षा दूसरी है। और देखो उसमें तो अपन को यहाँ तो अभी पहले दो द्रव्यों की भिन्नता निषेध करने के लिए गुण पर्याय द्रव्य के आधार से तो ये सिद्ध करना पहले, फिर जब अपन वस्तु उनमें जब व्यवहार की सिद्धि करना है तो एक दूसरे के आधार से भी नहीं है व्यवहार में, एक गुण दूसरे गुण के आधार से नहीं है, गुण द्रव्य के आधार से नहीं है, एक एक पर्याय दूसरी पर्याय के आधार से नहीं है, और पूरे गुण के आधार से नहीं है और द्रव्य के आधार से नहीं है। वहाँ पर व्यवहार की प्रसिद्धि करना है, और व्यवहार की प्रसिद्धि जब ही होगी जब एक एक के स्वरूप को अलग अलग सिद्ध करोगे आप। और जब यहाँ आप अखंड वस्तु की सिद्धि कर रहे तो एक दूसरे मय एक दूसरे से भिन्न नहीं है, ये ध्यान रखना। जब व्यवहार में तो एक एक पर्याय का सटकारक अलग अलग है, न वो उसका द्रव्य, न पर्याय, एक एक पर्याय न द्रव्य है, न गुण है, न अन्य पर्याय। ये काय की सिद्धि है? ये व्यवहार की सिद्धि करना है तो 100% उसकी पृथकता सिद्ध करने के लिए उसको स्वतंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। पर ऐसा नहीं समझ लेना कि सर्वथा वो वस्तुओं से भिन्न है, वो तो उस व्यवहार के उस अंश की सिद्धि करना है। अब आपके लिए इस पूरा की सिद्धि करना है तो इसका संबंध इन पूरों से नहीं है, हाथ से नहीं है, शरीर से नहीं है, किसी से नहीं है, परंतु इसको तुम अलग खड़ा कर दो पूरा, क्या होगा? बहुत जिम्मेदारी बनती है। द्रव्य की सत्ता अलग, गुण की सत्ता अलग, पर्याय की सत्ता अलग, कैसी अलग? जब व्यवहार की सिद्धि करना है तो एक एक शक्ति अंश को अलग करना पड़ेगा, एक एक प्रदेश को अलग करना पड़ेगा। इसलिए उसमें अपन को प्रवचन सार जी में दृष्टांत भी उसी सिद्धांत के अनुरूप दिया हुआ है कि जैसे एक प्रदेश दूसरा प्रदेश नहीं होता, ऐसे ही एक पर्याय दूसरी पर्याय नहीं होती द्रव्य की। उनमें आए तो वो पर्याय पूरा अपने षटकारक से स्वतंत्र है। अब ऐसी स्वतंत्र मत मान लेना। कैसी? जब वो द्रव्य को छोड़ करके कहीं आसमान में हो रही है, गुणों को छोड़ करके कहीं आसमान में हो रही है, हवा हवा ही नहीं। ये व्यवहार की सिद्धि है, ये व्यवहार भेद की पराकाष्ठा है कि जो भी अंश सबसे छोटा अंश है वो अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखता है, अपना मालिक। अब जब व्यवहार की और जब द्रव्य की सिद्धि करेंगे, वस्तु स्वरूप की सिद्धि करेंगे तो क्या करेंगे? द्रव्य बिन पर्याय ना पर्याय बिन न द्रव्य हो दोनों, और अंशों बिना गुण नहीं, गुण बिना अंश नहीं बने। कैसे बनेगी बताओ? उन गुणों में से तुम उसकी शक्ति अंश निकाल दोगे, कैसे उस अंशों की सिद्धि होगी? कैसे वे अंश पैदा होंगे, कहाँ से आएंगे? बहुत जिम्मेदारी है। एक श्लोक और है, फिर शंका दूसरी है। इस 40वें नंबर के श्लोक पर पढ़ लो। अत्रापि च संदृष्टिः
शुक्लादीनामियं तनुस्तन्तुः नहि तन्तौ शुक्लाद्या किन्तु सिताद्यैश्च तादृशस्तन्तुः। अर्थ, गुण और गुणी में अभेद है, इसी विषय में तंतु अर्थात डोरे का दृष्टांत है। शुक्ल गुण आदि का शरीर ही तंतु है। शुक्लादि गुणों को छोड़कर और कोई वस्तु तंतु नहीं है, और न ऐसा ही कहा जा सकता है कि तंतु में शुक्लादि गुण रहते हैं, किंतु शुक्लादि गुणों के एकत्रित होने से ही वह तंतु बना है। भावार्थ, शुक्लादि गुणों का समूह ही डोरा कहलाता है। जिस प्रकार डोरा और सफ़ेदी अभिन्न हैं, उसी प्रकार द्रव्य और गुण भी अभिन्न हैं। जिस प्रकार डोरा सफ़ेदी आदि से पृथक वस्तु नहीं है, उसी प्रकार द्रव्य भी गुणों से पृथक चीज नहीं है। ये है, माने यहाँ डोरा माने कपड़े में जो ताने बाने होते हैं वो अपन तंतु कह रहे हैं उनको। तो बिना तंतु काय से बने हैं? वे सफ़ेदी आदि से बने, गुणों से बने हुए हैं। गुणों से निकाल दो तो वे तंतु नहीं होते। तंतु उसमय है, उसमय, वो उसका प्राण है पूरे। तो इसलिए वो तो अपने लिए सफ़ेदी और डोरा ये आपके लिए समझने के लिए व्यवहार से भेद करके समझा रहे हैं। जब वस्तु की दृष्टि से देखो तो वस्तु अखंड है। ऐसे ही आत्मा अखंड वस्तु है, उसके प्रदेश अलग नहीं हो सकते, उसके गुण अलग नहीं हो सकते, उसकी पर्याय अलग नहीं हो सकती, उसकी धर्म अलग नहीं हो सकती परस्पर। इसलिए अनंत धर्मात्मक वस्तु कैसी है? अनंत धर्मणस्तत्पम पश्यन्ति पृथगात्मना अनेकांत मयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम। आचार्य देव कहते मुझे ऐसी वस्तु नित्य प्रकाशित रहे, अर्थात हमारी दृष्टि में से ऐसा अखंड स्वरूप कभी हमारी दृष्टि से ओझल नहीं हो गए। छायक सम्यक दृष्टि की चाय है आचार्य देव की, नित्यमेव प्रकाशता, और सर्वज्ञ पने की चाय है। ऐसा निरंतर हमारे ज्ञान में भाषित होता रहे पूर्ण रूपेण सब, तो ये सर्वज्ञता की भावना है। हम इस छद्मस्त दशा को नहीं चाहते, बदलने वाली दशा को नहीं चाहते। सदा एक रूप रही है अनंता अनंत काल यथा तथा से परलय। ये ज्ञानियों की भावना पूर्णता की रहती। तो इस प्रकार से अपन को बहुत ही सुंदर तरीके से ज्ञानियों ने अपन को जैसे हो वैसे इनके दिमाग में वस्तु का यथार्थ स्वरूप खचित हो जाए, इनका भ्रम दूर हो जाए और ये सब क्रम से भगवान बन जाए। ये प्रत्येक ज्ञानी की भावना रहती है कि सभी जीव सुखी होवे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे, घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर सारे विपरीत अभिप्राय परिणाम सबके समाप्त हो जाएं, उनके सोचना ही मुश्किल हो जाए। जब घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत खोटे विचार खोटा कार्य करना उनको असंभव हो जाएगा। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना मनुष्य जन्म फल सब पावे। ये बहुत बढ़िया जो है, अपन को अगर अपन ज्ञानी आचार्यों का सानिध्य करके और अगर उनकी दृष्टिकोणों को समझ लें तो अपने जीवन में स्वप्न में भी किसी के प्रति कभी कोई दुर्भाव पैदा नहीं हो सकता। दुर्भावना ना आवे मन में कदापि। बस ये जो है अभी अपना टाइम हो गया, यहीं अपन इसको विश्राम लेते हैं। निज निधि निज में बधाई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है।
वरशान्वी मणि माता की जय हो। महान जैन धर्म की